जो अतिक्रमण हटाया है और बिहार में कितनी जमीन पर अतिक्रमण है और अतिक्रमण के कारण क्या है और इनमें से कितनी जमीन पर लोगों का बसाव और व्यावसायिक बसाव था। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमती रंजित रंजन जी। मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब से पूछना चाहती हूँ कि आपके उत्तर में जो अतिक्रमण की जमीन है लगभग 1068 हेक्टेयर है, क्या ये 1068 है या 10,000 है? मुझे कंफ्यूजन है या आंसर में है ये। और दूसरा कि इसमें जो अतिक्रमण आपने दिखाया है इसमें छत्तीसगढ़ और बिहार में कितनी जमीन पर अतिक्रमण है और अतिक्रमण के कारण क्या है और इनमें से कितनी जमीन पर लोगों का बसाव और व्यावसायिक बसाव था। क्या ये सच है कि कुछ रेलवे की जमीन पे 40-40 साल से बसाव और व्यवसायीकरण थे, जो छोटी छोटी दुकानें थे, तो क्या उसके लिए रेलवे वालों ने या गवर्नमेंट ने उनको कहीं अन्य बसाव मुआवजा या उनका व्यवसाय चलते रहे उसके लिए कोई उपाय किए हैं? और इतनी जो आपने जो अतिक्रमण हटाया है सोलर प्लांट के लिए भी मिनिस्ट्री ने कहा था, ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, तो क्या ऐसी भी अतिक्रमण वाली जमीन है जिसको अतिक्रमण के बाद सोलर प्लांट लगाए गए हैं? थैंक यू सो मच सर। ऑनरेबल मिनिस्टर। चेयरमैन सर, माननीय सांसद महोदय ने 8 प्रश्न पूछे हैं अपने सप्लीमेंट्री में, तो मैं एक एक करके सबका जवाब देना चाहूंगा। एक तो बात सही है कि ये जो संख्या दे रखी है वो सही उत्तर है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है और ये डेटा समय समय पे अपडेट भी किया जाता है और आज सारे रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज हो चुके हैं। दूसरा, माननीय सांसद महोदय ने प्रश्न उठाया कि जो छोटे दुकानी हैं उनके लिए क्या कोई व्यवस्था है, तो ये प्रश्न अभी करीब पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी जगह से आया, क्योंकि उनको जो लीज का पीरियड दिया गया था वो लीज का पीरियड जब कंप्लीट हुआ तो उसमें रिन्यूअल के समय में कई जगह से ये विषय आया था और बहुत ही एक संवेदनशीलता के साथ उसको डील किया गया है, क्योंकि बहुत छोटा दुकानी है, उसके लिए अगर लीज की कॉस्ट अगर हजारों रुपए में आ जाए तो वो संभव नहीं हो पाएगा वहाँ पे अपना गुजारा कर पाए, इसलिए उसको बहुत ही एक संवेदनशील तरीके से उस मुद्दे को सॉल्व किया गया है। और देश में कम से कम 30-40 जगह पे ये प्रॉब्लम आई थी, मेरे स्वयं की जानकारी में आई थी, तो सब जगह पे वो सॉल्व कर दिया गया है। सोलर की बात आई तो सोलर कई जगह लगाया गया, लेकिन सोलर के लिए अगर उसको रियली वायबल करना है तो वायबल करने के लिए बड़ा एरिया चाहिए होता है। इसीलिए कुछ राज्य सरकारों के साथ मिलकर, जैसे मध्य प्रदेश में राज्य सरकार के साथ मिलकर 175 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया गया, बड़ा प्लांट है, और उससे कंप्लीट एनर्जी रेलवे को ग्रीन एनर्जी मिलती है। तो जैसे अभी रेलवे ऑलरेडी 99% से अधिक इलेक्ट्रीफाई हो चुका है, तो उसमें यथासंभव राज्य सरकारों के साथ मिलकर जहाँ पर भी ग्रीन एनर्जी मिल सके, जहाँ पर भी न्यूक्लियर एनर्जी मिल सके, जहाँ पर भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिल सके, उसका प्रयास लगातार जारी है। फिर माननीय सांसद महोदय ने पूछा कि आगे क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। मैंने पहले भी बताया कि कंटिन्यूसली इसमें विजिलेंस भी है, ध्यान भी रखा जा रहा है और सैटेलाइट और ड्रोन के माध्यम से लगातार इसमें प्रॉपर सर्वे करके वो भी और एनक्रोचमेंट ना हो उसका भी ध्यान रखा जाए।